ओके, चलो। तो वीकेंड का वार बहुत लंबा हो गया फॉर द चैनल ऑल्सो। काफी एजेंडाज लेकर आए थे, लेकिन सलमान ने फन भी किया बिकॉज लास्ट वीकेंड का वार था, थोड़ा लाइट लगा बहुत दिनों बाद। बट आदत से मजबूर चैनल को फोकस करना ही होता है। फुटेज तो शहनाज से ही मिलती है, सिद्धार्थ से ही मिलती है फुटेज, और टीआरपी मतलब फुटेज, चैनल के लिए फुटेज मतलब टीआरपी। सो ऑब्वियसली फोकस उन्हीं पे था ज्यादा करके। एंड और आई थिंक सलमान डिड अ फेयर जॉब। अप्स एंड डाउन्स थे अकॉर्डिंग टू मी ऑन हाउ सलमान केम अक्रॉस। जैसे मैंने कल कहा था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा जो शहनाज के लिए बोला गया था कि वो गेम खेल रही है और सुलझी हुई है, ये तो उनका गेम समझ में आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट अदर देन दैट पार्ट आई थिंक इट इज डिबेटेबल। ये खुद ने कहा है कि चैनल ने कहलवाया है, बट उसके मुंह से निकला है, उसके वर्ड्स हैं। सो आई you cannot get away with that. So to me, in my mind, you cannot get away with that because ये सेम चीज हुई थी जेलसी वाले वीकेंड में। एंड मुझे आई डोंट नो वो कैसा माहौल होता है, कितना प्रॉम्प्ट किया जाता है सलमान को वर्सेस सलमान का खुद का कितना होता है। ऐसा नहीं है कि फ्लो फ्लो में हो गया। शहनाज हैज बिन ऑन देयर टारगेट मतलब उनके टॉप 5 में रही है। वीकेंड के वार के जो टॉपिक्स उठाते हैं उसमें शहनाज हैज बिन अ कांस्टेंट। ऐसा एक वीकेंड का वार नहीं गया जहां पे शहनाज से बात ना निकली हो, शहनाज की बात निकली हो, शहनाज की बात नहीं निकली हो, या शहनाज के साथ बातें नहीं हुई हो। हर एक वीकेंड के वार पे वो उसका फोकस उस पे फोकस होता ही था। सो इट्स नॉट लाइक कि यू नो फ्लो फ्लो में हो गया। सो एनीवे, आई डिड नॉट अप्रिशिएट दैट एट ऑल। एंड बट इट इज व्हाट इट इज। सेलावी क्या कर सकते हैं। बट अच्छा, आई डेंट लाइक इट, आई एब्सोल्युटली डेंट लाइक इट। सो ओके, तो वो होता है लाइक बेसिकली पूरे वीकेंड के वार का थीम था समराइजिंग द होल सीजन, getting votes, like voting started, right? और like उनकी पूरी जर्नी को एक अंजाम देने का टाइम आ गया था। सो दे वर जस्ट, इट वाज लाइक द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ऐसे था वो बेसिकली। एंड देन ऑफ कोर्स सिद्धार्थ की बजाई चैनल ने, क्योंकि उनका टॉप 5 का फॉर्मेट पूरा उथल पुथल हो गया। उनके जर्नी वीडियोस ऑलरेडी बन रहे थे, राइट? उनके उनकी जर्नी वीडियोस की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गई थी जब जेल टास्क हो रहा था। अभी उनको पपलू की अलग से बनानी पड़ी जर्नी वीडियो। सो आई एम श्योर दे वर पिस्ड अबाउट दैट आल्सो कि साला भी इस लाइक पपलू ही हमारे लिस्ट में ही नहीं था, तो उसका भी अभी बनाना पड़ेगा जर्नी वीडियो। आई एम श्योर थोड़ी चिढ़ वहां से भी आ रही थी उनको। सो एनीवे, तो बस चिड़ी निकाल रहे थे बिग बॉस सिद्धार्थ पे। स्टार्ट करते हैं 135 डे, एपिसोड 135। और आप ये बेसिकली आपकी अदालत का पार्ट 1 का एपिसोड है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सीन होता है डे 134। ओके, डे 134 8 बजे मॉर्निंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओके, वो रम विस्की, विकी डोनर का रम विस्की। ओए किथे गई शराब की गड्डी। वाह, मुझे वो गाना बहुत फन लगता है। एक सेकेंड। तो वो गाने से स्टार्ट होता है। सब लोग उठते हैं और सिद्धार्थ आता है। चल, वो यूजुअली बाहर जाता है, राइट? मेरा हस्बैंड उठता है पहले, स्मोक
स्मोकिंग स्मोक करने जाता है, फिर टॉयलेट पे बैठता है, फिर चाय बनती है, तो पहले वो स्मोक के लिए जा रहा होता है बाहर, तो ट्रॉफी दिखती है उसको, और ट्रॉफी को ये देख रहा है, वो देख रहा है, आगे से पीछे से पूरा घूमता है और वहीं पे रहता है। फिर शहनाज उठती है, और पहले मतलब शहनाज भी उठ के आ रही होती है। वो पहले बाथरूम में नाच रही होती है, फिर वो लिविंग एरिया में आ रही होती है। उस दौरान फिर पपलू और मोमो भी एक दूसरे को हक करते हैं, मतलब वो ट्रॉफी को हक करते हैं, दे हैव अ ग्रुप हग विद द ट्रॉफी। फिर जब जब सिद्धार्थ किचन में होता है और शहनाज आ रही होती है लिविंग एरिया में, वो उसको ऐसे इशारा करता है कि देख उस तरफ कुछ है, तो वो जाके ट्रॉफी देखती है। फिर मसला आती है और मसला हक कर रही है अम, उसको, वो ट्रॉफी को। तो ये चीज मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की पूरे बिग बॉस के लाइक गानों में। जब जब सवेरे गाना 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 बजता है, शहनाज ने कुछ बोला, और या किसी ने कुछ बोला, या एंड गाना स्टॉप हुआ, या उनका माइक ऑन हुआ, यहाँ पे शहनाज बोलती है मसला को, ए तू नॉमिनेटेड है, ज्यादा अटैच मत हो जाऊं ट्रॉफी के साथ। वो मुझे सही क्यूट लगा। और वहां पे शहनाज का माइक ऑन, मतलब उसका वॉल्यूम ऑन करते हैं। फर्स्ट टाइम देखा है मैंने, लाइक मॉर्निंग गानों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी का माइक ऑन होता है। वो कैसे उसकी खिल्ली उड़ाती है कि कि एनीवे, फिर वो नाचती है, बहुत मस्ती में नाचती है, बहुत अच्छा क्यूट लगा उसका वो रम विस्की के गाने पे डांस करना। तो अच्छा था। फिर तो बोलती है, ए तू नॉमिनेटेड है, चुप कर जा, और हंसती है। वो मुझे उसकी हंसी बहुत प्यारी लगी। ओके चलो, ये गाना खत्म होता है। फिर सिद्धार्थ और शहनाज लिविंग एरिया में बैठे हैं एज यूजुअल। झमुरी थर्ड व्हीलिंग नहीं करेगी तो क्या करेगी, तो वहीं पे बैठी होती है झमुरी। वो ट्रॉफी को देख रही है, वो सबसे लेट उठती है आई थिंक। सबसे लेट उठती है, और वो उसका डांस का नहीं दिखाया, तो पता नहीं, शायद वो उठी नहीं थी। एनीवे, तो सिद्धार्थ शहनाज लिविंग एरिया के काउच पे बैठे हैं। शहनाज सिद्धार्थ को बोलती है, और सिद्धार्थ का हाथ पकड़ के समथिंग, ये वाला जो मोमेंट है, जो काउच पे बैठ के शहनाज सिद्धार्थ से बातें कर रही है, ये मुझे बहुत ही अपने जैसा लगा। मतलब जैसे हम होते हैं, राइट, वी आर इन ए, लाइक, हम सवेरे उठते हैं और आवाज भी खुलती नहीं है, पूरी तरह से। जब तक आप चाय ना पी लो, कुछ नाश्ता ना कर लो, आपकी आवाज में एक वो होता है, एक हॉर्सनेस हॉर्सनेस होती है, जब आवाज खुलती नहीं, एंड you're still groggy and you're still waking up and you're still talking to your family, काउच पे बैठ के चाय पीते हुए, क्या हुआ था, reminiscing last night or something। तो मुझे वैसा घर वाली फीलिंग आई वो दोनों को देख के। आपको ऐसा लगा? ऐसे जैसे हम घर में बात करते हैं ना फैमिली से, वैसे लगा मेरे को, बहुत बहुत प्यारा लगा वो। पता नहीं, एकदम घर जैसा लगा। वो जिस तरह से बैठ के क्रिस क्रॉस करके बैठती है, अपने पैर ऊपर रख के, और सिद्धार्थ अपना पानी पी रहा है, और ये उसको पकड़ के बैठी है, उसके हाथ ऐसे। I could tell this could have been, like a lockdown scene out of Shukla Niwas। uh, वैसी, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत होमली लगा दो। इसीलिए पूरे सीजन में सिद्धार्थ और शहनाज ने वो घर को अपना खुद का घर माना है, लिटरली। शहनाज ने ऐसे घर की सफाई की है, बर्तन मांजे हैं, खाना पकाया है, कुकर चढ़ाया, जैसे बस, या सफाई की हो, जैसे खुद का ही घर हो। और सिद्धार्थ ने भी खुद के घर जैसा ही कुछ काम नहीं किया। वो जैसे खुद के घर में रहता है वैसे यहाँ पे रहा। ऐसा अलग कि भाई मैं ये करूंगा, मैं बाथरूम साफ करूंगा। कुछ नहीं किया उसने।
उसके लिए काम हो जाता है, जैसे जैसे घर पे होता है, जैसे उसने 14 में बोला था कि मम्मी दूसरे रूम में होती है, लेकिन मम्मी को बोलेगा मम्मी फैन फैन चालू करो तो मम्मी दूसरे रूम से आएंगी, फैन चालू करेंगी तो सेम वैसे ही था कि शहनाज ये कर दे तो उसके लिए काम हो जाता है, नसीब की बात है। एनीवे, सॉरी फॉर द टेंजेंट, बट वो मुझे बहुत प्यारा लगा, द वे दे सैट एंड द वे ही वाज लाइक, हाँ ये तो ऐसी बैठती है, इसका तो कोई, ये कंटेस्टेंट्स लग ही नहीं रहे थे। इफ यू सी जस्ट द बोथ ऑफ देम, it's just like the clock can just stop right there. It was very nice, मतलब दोनों बेड से उठे थे, नींद से उठे थे, उनके पीजेज में हैं इतने क्यूट लग रहे हैं दोनों। ऑलराइट, सो तो शहनाज यहाँ पे, शहनाज का भी देखो यहाँ पे माइंड, मैं भी ऐसी ही सोचती हूँ। वो कहती है सिद्धार्थ अभी दिमाग लगा रहा है, वो बोलती है सिद्धार्थ मुझे इमोशनल अटैचमेंट हो रही है उसके साथ, ट्रॉफी के साथ। तो वो दोनों बहुत अच्छे से स्माइल करते हैं, बिकॉज इट्स फाइनली गेटिंग रियल। जो जो सिद्धार्थ का गोल था, सपना था, जो भी उसने वो विशिंग वॉल में भी विश किया था कि मुझे ट्रॉफी जीतनी है, तो अभी वो दिख रही है सामने, राइट? ट्रॉफी आ गई है, सो इट इज बिकमिंग रियल। अभी 4 दिन ही रह गए हैं। So I think he was sort of, pacing up and lot of thoughts in his mind. And शहनाज बोलती है अब ये दिमाग लगा रहा है कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या गलत किया है। उसका हाथ पकड़ के ऐसे वो झूलती है ना, उसका हाथ पकड़ के, मुझे वो भी बहुत प्यारा लगता है। वो ऐसे बहुत सकली झूलती है, इधर उधर घूमती है, उसका हाथ छोड़ती नहीं, मुझे बहुत बहुत अमेजिंग लगता है। तो देख क्या क्या सही किया है, और उस हिसाब से सिस्टम लगा रहा है। ये बहुत गहरा सोच रहा है इस टाइम, मैं कहाँ क्या करना चाहिए था, क्या कर लिया। तो ये ऐसे नहीं होता जब हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम का पेपर देते हैं, फिर अगले दिन नहीं, थोड़े दिन बाद टीचर आके बोलती है चलो ये तुम्हारे रिजल्ट्स हैं, और वो थमाती है आंसर शीट्स। तो जब वो आंसर शीट्स थमा रही होती है, हम पूरा फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि मैंने कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर किया था, और गलत किया था, सही किया था, और कितने आए होंगे, फिर वो पूरा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट। and that was hey Pooja, I is is your mom around? Is she okay? Is everything okay? Please tell her she's okay. If she's sleeping, that's the best thing I can hear. I hope she's doing okay and she's fine and resting. Sorry to call you out. मैंने स्नेहा को फोन किया था सवेरे, बट आई होप ऑल इज गुड। ओके चलो, सॉरी फॉर दैट। तो वो ऐसे नहीं होता जब हम एग्जाम पेपर आ रहे होते, वो हम हिसाब लगाते हैं कि मैंने कहीं इसका फॉर्मूला तो गलत से नहीं लिख दिया था, मैंने उसका आंसर नहीं दिया था, मैंने शायद ना ये वाला कर, ऐसे होता है। सो दैट एंटिसिपेशन, आई थिंक शहनाज जिस तरह से उस चीज को अनपैक करती है, सिद्धार्थ के थॉट्स को अनपैक करती है, मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। बहुत बहुत आम बात है, लेकिन उस टाइम वो चीज बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बोलती है डिफरेंट है ना इस बार ट्रॉफी, बहुत डिफरेंट है। तो बहुत वक्त के बाद सिद्धार्थ बोलता है कि प्यारी है, बहुत हल्के से बोलता है। सो सो ओके, फिर 9:30 बजे रात के ये होता है वाकया। सवेरे 8, 8:30 बजे, 9 बजे कुछ हुआ होगा, मुझे लगता है 8, 8:30 बजे नहीं, बिकॉज वीकेंड का वार बहुत लंबा चला है। सो आई थिंक ये लोग बहुत देर से उठे हैं। सो आई थिंक मे बी ये जो सवेरे का गाना, उसके बाद शायद उनको सोने लगाया या वट एवर, राइट? बट एनीवे, सडनली 9:30 बजे होता है। यहाँ पे काफी सारे अनसीन्स भी थे। इनकी चंपी का सेशन होता है, आपको याद होगा। जो वो उसका शॉल कवर्ड होता है, और वो उसको चंपी कर रही है डाइनिंग टेबल के वहां के काउच पे। एंड
और वहां पे वो सो रही होती है, वो मतलब गिर जाती है, तो वो बोलता है मैंने तेरे को दवाई तो दी थी, ऐसे. सो आई थिंक शी वाज नॉट वेल, शी वाज अनवेल. एंड इसीलिए सिद्धार्थ वहां पे किचन में होता है, शहनाज नहीं दिखाई देती है. आई डोंट नो, उसने दवाई लेकर सो गई होगी. बिकॉज आप लोग देखो, जब ये 9:30 बजे वाला सीन स्टार्ट होता है, तो सिद्धार्थ के बाल ऑयली हैं. सो दिस हैपेंस आफ्टर दैट चंपी सेशन. आई एम थिंकिंग शहनाज फिर से सोने गई होगी, बिकॉज उसने कपड़े चेंज भी नहीं किए थे शायद. मे बी शी वॉज रनिंग अ फीवर, हु नोज व्हाट हैपेंड. बट एनीवे, तो किचन में क्राई बेबी मोमो वहाँ किचन के सामने का वो जो काउचेस होते हैं वहां पे बैठे हुए होते हैं. मसला, पपलू और सिद्धार्थ सब किचन काउंटर के पास है, और सिद्धार्थ वो सब्जी को हिला रहा है. तो यहाँ पे देखो, मोमो यहाँ पे मतलब बैठ गई है डेरा जमा के. अभी उसको सिद्धार्थ के साथ ही फुटेज चाहिए, राइट? उसको दिल से दिल तक ही दिख रहा है 2.0. एंड शी वांट्स, अभी शहनाज नहीं है तो वो, एंड दे ऑल न्यू, आई एम श्योर कि शहनाज की तबीयत खराब है. जो भी, वो उसको छोड़ ही नहीं रही थी वीकेंड के वार से पहले से भी. सो और तो बोलती है करची चलाएगा, आलू कैसे पकेंगे सिद्धार्थ. मैंने थोड़ा स्किप किया बीच बीच में, सो वर्ड फॉर वर्ड नहीं है. अगर मैंने एक दो लाइनें मिस कर दी तो जस्ट नो, मैंने पूरा नहीं लिखा है, बिकॉज बहुत स्किप किया है. ये लाइक पंडर पब्लिक को इतनी फुटेज नहीं देनी है. तो यहाँ पे देखना बहुत, हाँ नामिका जी, मतलब रोमांटिक नहीं, पर बहुत एक ऐसी फेमिलियरिटी है, जैसे वो जब ये लोग दो जिस्म एक जान भी करते हैं, राइट? वो जिस तरह से ऑब्नॉक्शियसली हंसती है ना, ये पूरा दिन शुक्ला, ये पूरा दिन तेरे साथ रहती है, मैं जानती हूँ तेरे को कितने अच्छे से, बहुत अच्छा कर रहा है ये वो. सो she wants to show the audience, just like Jamhuri did the entire season. हम बाहर से भी फ्रेंड्स हैं, अंदर से भी फ्रेंड्स हैं. सेम थिंग मोमो कर रही थी कि मैं जानती हूँ उसको, हमारी दोस्ती हुई, ये वो. So she is just trying to show that extra familiarity with him right now, right? So वो बोलता है अभी सिद्धार्थ का बजाना बजाओ सेशन चालू है मोमो के साथ. एंड आई डोंट थिंक मोमो गेट्स इट, आई डोंट थिंक मोमो गेट्स हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. तो वो बोलता है देखो, खाने से मतलब है, कल तू एक्टिंग कर रही थी कि तेरे दांत नहीं है, दांत है ठीक है, 50 साल बाद मैं सब्जी नहीं दे रहा हूँ, अभी दूंगा. तो मतलब तेरे दांत हैं तो ये सब्जी पकेगी, लेकिन अगर नहीं भी पकी तो तू चबा के खा सकती है, ऐसा नहीं है कि तेरे दांत नहीं है. तो उसकी ले रहा है वो, मतलब वो अच्छे से ले रहा है वो. ओके, फिर हम ही वाज हैविंग फन. तो वो बोल, और एंड ही वाज हैविंग फन, बट ही वाज आल्सो कॉलिंग हर गेम आउट. उसकी जो इस हफ्ते, अब आगे देखना, ओके. तो वो तो बोलती है कि तू एक्टिंग कर रहा है, तू एक्टिंग कर रहा है. शी वाज ट्राइंग टू कीप हिम एंगेज्ड, चाहे वो कितनी भी बेवकूफ लगे, चाहे वो कितनी भी स्टूपिड लगे. स्टूपिड बेवकूफ एक ही होता है. चाहे वो कितना भी लेम लगे, शी वाज स्टिल ट्राइंग टू कीप हिम एंगेज्ड, राइट? तो तू एक्टिंग कर रहा है, तू एक्टिंग करता है. तो वो बोलता है कि तू इसकी चिंता मत कर, तू इसकी चिंता मत कर. सो दे टॉकिंग ओवर ईच अदर. फिर मोमो बोलती है कि इनका थोड़ा आगे पीछे होता है वहां पे. तो बोलती है मुझे जानना है कि तू क्या कर रहा है, मुझे जानना है कि तू क्या कर रहा है. मतलब वो सब्जी का नहीं बोल रही है, वो बोलती है कि मुझे, तू तू उसकी चिंता मत कर कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं, तू खाएगी सब्जी, तेरे को सब्जी मिलेगी, राइट? बट ये दोनों सब्जी की बात नहीं कर रहे हैं. ये दोनों मतलब शी ही नोज व्हाट शी इज डूइंग, ओके. तो शी सेज मुझे जानना है कि तू क्या कर रहा है, मतलब तेरी गेम क्या है, अभी तू क्या कर रहा है. एंड सो ये मार्ट तो है ही है, वो सिद्धार्थ का
थॉट प्रोसेस, वो सोचती है कि वो जानती है सिद्धार्थ को, लेकिन आई डोंट थिंक शी इवन कम्स क्लोज टू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सिद्धार्थ के दिमाग में क्या चल रहा है. तो बोलता है कि तेरा फोकस इतना बेकार है, तेरे को एंड में दिया है चश्मा. तो मैंने कहा फाइनली मेरा अभी जो डाउट था, उसका चश्मे का डाउट था कि वो सिर्फ लुक्स के लिए पहन रही है, तो उसको एंड में दिया है. मतलब वो शायद उसको उसकी साइट बढ़ गई है, पता नहीं क्या हो गया उसको. लाइक बिग बॉस वालों ने, मतलब शायद कोई डॉक्टर ने दिया होगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट ने दिया होगा. मैंने कहा ठीक है भाई, सिद्धार्थ ने मेरी गुत्थी सुलझाई कि फाइनली वो लुक के लिए नहीं था. तो वो देखो, वो दोनों बात कर रहे थे, सब्जी की बात नहीं कर रहे थे, राइट. ये दोनों गेम की बात कर रहे थे कि वो बोलती है मुझे जानना है तू क्या कर रहा है, तो वो बोलता है कि देख तेरा फोकस इतना बेकार है, मतलब तू तू समझ ही नहीं पा रही है, यू विल नेवर नो व्हाट माय गेम इज. तो तो वो बोलता है कि 3 दिन से तुम कर रही हो काम, बिना बीमार पड़े, राइट. तो वो नोटिस कर रहा है कि 3 दिन से वो काम कर रही है, और उसको बिकॉज वो उसने पूरे सीजन बोला है कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, मैं बर्तन की ड्यूटी नहीं ले सकती, राइट. लेकिन 3 दिन से क्या हो गया कि वो बीमार नहीं हुई और वो अच्छे से बर्तन कर रही है. फिर से थोड़ा आगे पीछे होता है उनका. और मोमो का जो कमबैक होता है ना इस स्टेटमेंट पे, इतना लेम है. मैंने कहा मैं इस पे एनर्जी जाया नहीं करूंगी. कुछ भी बोलती है वो, आई डोंट थिंक शी मेक्स एनी सेंस. ओके. तो फिर सिद्धार्थ बोलता है बर्तन धोई है 2 में से 2 out of 3 days, राइट. पर उसकी उंगली दर्द नहीं हुई. और यहाँ पे वो उसके तरह से वो क्लैप करता है, ठीक है. ये थोड़ा मसला भी बीच बीच में कुछ बकवास कर रही है. ओके. तो फिर तो मोमो कहती है पर तूने नोटिस किया ना, बिकॉज वो वही अगेन सेम थिंग वो ऑडियंस के लिए कर रही है कि ही ओनली नोटिसेस मी. हमारी नोकझोंक तो चलती रहती है. जैसे छोटी साइकिल ने भी कहा था कि तुम दोनों की नो तो तुम पे ये मैं चिंग का सॉस से नजर उतारती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला. सो शी वाज गोइंग फॉर दैट होल थिंग कि जो जो छोटी साइकिल ने कहा था, तुम्हारी नोकझोंक बहुत अच्छी दिखती है बाहर. तो आई थिंक दैट इज व्हाट शी वाज गेटिंग एट, जो फर्स्ट 2 वीक्स में कर रही थी. तो बोलता है मोमो को कि अगर मैं किसी को नोटिस करता हूँ वो सिर्फ तुमको, और फिर से क्लैप करता है. तो आ, तो बोलता है कि आप चाय छुपा सकती हैं अभी, हम तीन तीन तक गिनेंगे हम लोग, ठीक है, और आंखें बंद कर लेंगे, तुम चुपके से चाय छुपाना. यहाँ पे अभी झमुरी भी आ गई है. ओके, झमुरी भी आके बैठी है. इस वाले दिन बहुत सारे अनसीन्स थे गाइस. ये यही दिन है जो आई थिंक 2 लाइव्स पहले किसी ने बोला था कि सिद्धार्थ क्यों बात करता है पूरा दिन शहनाज के साथ. वो यही यही था बिकॉज झमुरी, सॉरी शहनाज के साथ नहीं, झमुरी के साथ वो गार्डन बेड पे, झमुरी वो इंडियन आउटफिट में है एंड सिद्धार्थ इज इन दैट येलो टी शर्ट, राइट. बहुत अनसीन्स थे बिकॉज पूरा दिन एकदम से 9:30 बजे का दिखाया हमको क्लिपिंग, राइट. बिकॉज उनको कंडेंस भी करना था, इसीलिए बहुत कुछ अनसीन्स में था. इस दिन वो भी है जो वीवो पे दोनों लेटे हुए होते हैं कि कौवा चिड़िया शादी करते हैं, या चिड़िया कौवा मतलब चिड़िया लाइक दूसरी चिड़िया से शादी करता है, वो वाला एक अनसीन होता है. और वो काउंट करने का भी एक अनसीन है जो पपलू बोलता है काउंट कर. फिर तेरा तेरा कुछ होता है वहां पे, सिद्धार्थ थोड़ा अपसेट हो जाता है. फिर वो हैंड होल्डिंग है, आप लोगों को याद होगा ये सारी अनसीन्स, बहुत अनसीन्स है. एंड फिर वो दिन में होता है, फिर रात को झमुरी और
सिद्धार्थ वहाँ गार्डन बेड पे है। आई थिंक दिस, आई हैव टू गो बैक एंड चेक वो अनसीन्स में इसकी चंपी हुई थी या नहीं। बट आइदर शी वाज अनवेल या एमएसके का कुछ कुछ चल रहा था, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। आई हैव टू गो थ्रू, बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि इस दिन बहुत अनसीन्स हुए हैं। एनीवे, तो हमको यहाँ पे झमुरी भी ज्वाइन करती है इधर इन दैट सेम दैट इंडियन आउटफिट दैट शी वेयर्स। सो एंड फिर वो सिद्धार्थ थोड़ा थोड़ा सिली सिली करता है, थोड़ा मस्ती कर रहा है। तो वो क्राई बेबी को मस्ती करता है, लेकिन बहुत मुद्दे की बात कर रहा है इधर। क्राई बेबी को बोलता है कि ए अभी कोई टीम वीम नहीं है ना, अभी अभी सब इंडिविजुअल खेल रहे हैं। तो वो मतलब वो अभी चाय छुपाएगी तो उसकी साइड नहीं लेगा, तो इंडिविजुअल खेलेगा। मतलब वो सॉर्ट ऑफ वो बोल रहा है कि अभी वो तेरे को कुछ से वो अपना देख रही है, कोई टीम वीम नहीं है, यू आर ऑन योर ओन नाउ। आई थिंक वो फ्लो फ्लो में उसने बोल दिया कि वो मतलब एक एडवाइस कह लो या चाहे वो कह लो कि गेम अभी इस पड़ाव पे आ गया है कि अभी कोई टीम नहीं खेलेगा, टीम में नहीं रहेगा। सो एनीवे कि और एक मुझे एक और लगा कि अभी कोई टीम नहीं है, फिर कल आके मेरे सर पे मत बैठना। मतलब वो एक हल्के में बोल रहा था कि अब मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे पे मत आओ कि तूने इसको सेव नहीं किया, उसको सेव नहीं किया, वो तो तेरी टीम है, तेरे साथ खड़ी है, ही हैड इट। सो इस अभी कोई टीम वीम नहीं है, अभी सब अकेले हैं, एवरीवनस ऑन देयर ओन, अभी सब इंडिविजुअल है। सो दैट वाज अनदर, आई थिंक एन अनाउंसमेंट टू द होल हाउस कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, आई एम नॉट गोइंग टू सेव एनीबॉडी, अभी सब खुद का देख लो। ओके तो बोलता है आंख बंद कर लो, कोई नहीं खुलेगा, आंख हम 3 तक गिनेंगे। और ऐसे ऐसे चुटकी बजाता है, एंड देन ही काउंट्स 1 2 3 आंख बंद करके। और तो बोलता है क्या यार मोमो तूने किया ही नहीं, तो बोलता है कि लास्ट वीक में कर ही नहीं रही है ये, मतलब चोरी, मतलब उसकी हरकतें चेंज हो गई हैं लास्ट वीक में। ही इज कॉलिंग दैट आउट ऑल्सो कि जो ये चोरियां करती थी ये लास्ट वीक में नहीं कर रही हैं, बिकॉज वो चोरी घर के लिए नहीं करती थी, खुद के लिए करती थी। बिकॉज वो कांटा ने उसकी चोरी पकड़ी ना, वो दही का, वो दही छुपा रही थी, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मोमो पूरा फ्लर्ट कर रही है, मोमो को लगा कि बस अभी ये फंस गया है मेरे बातों में, ये मेरे मतलब मेरा जादू चल गया। तो तो बोलती है बार बार मुझे छेड़ रहा है ना तू, तू गया, मतलब बहुत ऐसे लाड में आ गई थी। तो वो तो बोलती है कि 4 दिन में देखना, मैं तेरी चीज जाएगी, देख लेना। ओके, 4 दिन में लाइक तेरी चीज जाएगी। तो सिद्धार्थ एक पॉज करता है और बोलता है चीज तो पहले तुमने गायब कर दी थी रश्मि देसाई। और वो ताली बजाता है सीक्रेट रूम का। कुछ नहीं बोलता है सिद्धार्थ, और फालतू कुछ नहीं बोलता है। आई डोंट नो इफ ही रियलाइजेस दिस, फालतू कुछ नहीं बोलता है। तो वो चीज का उसने फिर से उसको बताया, चीज तो तुमने पहले गायब कर दी थी। That should have, if she had any sense or any self respect, that should have embarrassed her. तो ओके, ये 9:30 बजे था। अभी 10 बजे मोमो वही वो डाइनिंग टेबल का जो काउच है जहाँ पे सिडनास की चंपी हुई थी थोड़े ही वक्त पहले, वहां पर मोमो जाके बैठ जाती है। I don't know, she's trying to recreate the scene. I don't know if she was thinking that Siddharth will come. फिर से वो क्राई बेबी के साथ अपना एक कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रही है। बिकॉज वो पहले हफ्तों में उसको क्राई बेबी से अटेंशन चाहिए थी। सो आई डोंट नो विच इज इट, मुझे वो स्नेहा से पूछना पड़ेगा उनको क्या लगा। बट
बट वो वही स्पॉट पे बैठी थी, ओके, एंड सिद्धार्थ वहाँ किचन काउच पे था, ठीक है, और ऑब्वियसली ब्लाइंड्स बंद थे तो वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे, बिकॉज क्यों, अगले दिन सवेरे वो कार रखी होती है ना, आई थिंक उसकी तैयारी कर रहे थे बिग बॉस वाले। तो क्राई बेबी बोलता है मैं आया बस में 5-10 मिनट, ठीक है मैं अभी दबा ही देता हूँ, तो वो आके उस वहां पे बैठ जाता है और उसको उसका सिर दबा रहा है या शोल्डर्स दबा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो सिद्धार्थ बोलता है तो मोमो वहां पे बोलती है कि तू पहले मेरे को दबा, नहीं तो उखाड़ दूंगी, ओके, वो बहुत लाड में बोलती है क्राई बेबी को। तो क्राई बेबी आके बैठता है और वो उसका मसाज स्टार्ट करता है। तो एक सेकंड। तो सिद्धार्थ बोलता है यार, इसको मतलब मसला की तरफ देख के बोलता है, इसको इसको गाड़ेगी, उसको उखाड़ेगी, तू कर क्या रही है तू? तो दैट वाज फनी। एंड तो फिर वहां पे कुछ मम्बल करती है मोमो क्राई बेबी को, तो बोलता है क्राई बेबी बोलता है सिद्धार्थ को, देख कितनी अच्छी है, पता है क्या बोल रही है, कि तकलीफ देने के लिए सॉरी बोल रही है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, सॉरी, हाय हाय हाय, ऐसे बोलता है, ओके, क्राई बेबी। तो बोलता है सिद्धार्थ से, सो स्वीट यार। तो एक सेकंड के लिए इस टाइम जैसे कैमरा का एंगल है ये कॉन्वर्जेशन में जहाँ पे सिद्धार्थ को दिखाते हैं, राइट, तो इट्स अ वाइड एंगल। पीछे मुझे लाइक बेडरूम में शहनाज नहीं दिखी, शायद वो शावर का मतलब वो वॉश एरिया में थी, या एमएसके की बातें हो रही थी, पता नहीं, वन ऑफ दोस टू, बिकॉज शी वाज नो वे टू बी सीन, और मे बी शी माइट बी स्लीपिंग इनसाइड द क्विल्ट, बिकॉज उसने दवाई ली थी, शायद दवाई से नींद लगी होगी, बिकॉज बिग बॉस ने भी कुछ बोला नहीं, है ना, सो मतलब कुकड़ू को नहीं बजाया जो भी, सो ओके। तो वो बोलती है उसको कि गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, सॉरी, वो तो बोलता है सो स्वीट यार। तो बोलता है मोमो में तो वो सिद्धार्थ का नौटंकी चालू, और नौटंकी नौटंकी विद अ मीनिंग, फालतू की नौटंकी, फालतू की मस्ती, वेयर दे टॉक अबाउट नथिंग, दैट इज ओनली विद शहनाज। इनके साथ कोई भी पॉइंटलेस बातें नहीं करता है, ओके। तो वो बोलता है इधर, मोमो में आया अचानक बदलाव, और यहाँ पे क्राई बेबी की हंसी निकलती है, बिकॉज क्राई बेबी को भी पता है मोमो की असलियत, सबको सबकी असलियत पता है, बट अभी गेम के लिए क्या करे उनको भी पता है। तो तो बोलती है कितना कमीना है ना ये, बहुत क्यूट लाड में आने की कोशिश करती है। तो सिद्धार्थ बोलता है मोमो के अंदर से निकली अच्छाई, दूसरों की भलाई के लिए मोमो ने की भगवान से बात, मतलब गॉड ब्लेस यू जो बोलती है। तो मसला भी थोड़ा कंटिन्यू करती है, टेनने टेनने और कुछ तो वो बोलती है, तो उसका हम इग्नोर करते हैं, उसका तो सुना ही नहीं जाता अभी 4.5 महीने बाद ना, उसकी आवाज अभी बहुत बहुत ज्यादा चुभने लगी है। तो अम, ये पूरे टाइम जमुरी भी किचन में होती है, कुछ पता नहीं आटा गूंद रही है, क्या कर रही है पता नहीं, सिद्धार्थ को देख के बोलती है, अभी सिद्धार्थ शी वाज फीलिंग लेफ्ट आउट, कि यार मोमो और शहनाज ने तो फुटेज ली सिद्धार्थ से, मेरा क्या होगा। कैमरा की तरफ देखते हुए बोलती है, सिद्धार्थ ऐसा ना हो कि कल फिनाले हो जाए और बिग बॉस ट्रॉफी चुरा के पता चला मोमो भाग गई। आप लोग वो जाके सुनना। मुझे समझ नहीं आया उसका मीनिंग क्या था, आपको समझ में आया तो मेरे को बताना। आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज गेटिंग एट, कि बिग बॉस ट्रॉफी चुरा के पता चला, इधर बिग बॉस की ट्रॉफी चुरा के पता चला कि मोमो भाग गई, या बिग बॉस ने ट्रॉफी चुराया। आई डेंट रियली अंडरस्टैंड एंड आई डोंट रियली केयर। बेसिकली मुझे ऐसे लगा कि वो बस सिद्धार्थ से अटेंशन चाह रही थी, दैट्स ऑल।
उसको लगा कि ये सारा दिन इसने मेरे साथ बातें कर ली, फैमिली, दादाजी और उसके दादाजी और ये सब के बारे में बात कर ली, तो अब मैं और वो बहुत क्लोज है। ओके। आ, हाँ गाड़ दूंगी, हाँ उसने बोला था गाड़ दूंगी, जब वो रामलाल को धक्का देती है मार्स टास्क में। हाँ, अंडे से निकली है ये वो मुझे याद है वो। इधर देख, मेरी आंख में आंख डाल के देख, वो भी याद है मार्स टास्क। ओके। ठीक है। तो सिद्धार्थ और सिद्धार्थ को ज्यादा उस पे गौर नहीं करता है। जो झमुरी बोलती है तो बोलता है कि मोमो के होते बिग बॉस ने रखी घर में ट्रॉफी, क्या होगी ट्रॉफी गायब, क्या मोमो का अगला शिकार होगा बिग बॉस की ट्रॉफी। तो शिकार होगा, अगला शिकार मतलब ये वही करती है, उसके शिकार होते हैं एक के बाद एक। सो ही वॉज बेसिकली ओपनिंग हर हर रियल साइड। गेम भी नहीं है बट उसकी रियल साइड। अच्छा, मतलब मस्ती कर रहा था वो। तो मोमो बोलती है ये ट्रॉफी है तो मैं छुपाऊंगी क्यों बेवकूफो, निकल जाऊंगी ना बाहर, मरो तुम सब सालो। ओहो सालो, उसने प्यार से बोला, ए मैं साली वाली नहीं करती, ए मैं। तो ये सब करते हैं। मटके मटका वाला टास्क वो रानी वाला टास्क में देख रही थी, वहां पे झमुरी भी साला साला करके ही बात करती है पपलू से। लेकिन जब शहनाज ने उसको बोला शी डिडंट लाइक इट। सो एनीवे, तो तुम लोग रहो मरो सालो। तो सिद्धार्थ बोलता है क्योंकि वो होगा निकलना आपका वॉलंटरी एग्जिट, जिसके लिए आपको भरने पड़ेंगे पैसे, कि तू पैसे नहीं देगी, तू यहीं पे बैठेगी, तू कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया 134, इतना ही फुटेज दिखाया हमको। अभी 135। ओके। यहाँ का मॉर्निंग गाना दिखाते नहीं है, स्किप हो गया है। सडनली 10 बजे का सीन दिखाते हैं। ओके। और बाहर एक गाड़ी को एक वाइट टेंट में ऐसे कवर किया हुआ होता है। पपलू, जमूरी, शहनाज बाहर आते हैं, फिर मोमो और सिद्धार्थ भी बात को दिखाते हैं, सब वहीं पे लाइक गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े हैं। और मोमो वही कपड़े पहनी हुई है जो रात को पहनी हुई थी। एक्सक्यूज मी। और सिद्धार्थ ने कपड़े, मतलब सिद्धार्थ नहाता है आई थिंक कल रात को, बिकॉज उसकी रेड टी शर्ट है। और शहनाज ट्रैक्स में है, तो आई थिंक कल रात को वो पता नहीं कब चेंज किया था, बट सबके चेंज है एक्सेप्ट मोमो के। एनीवे, um, तो पपलू बोलता है सेक्सी वाली गाड़ी है, लाइटें अच्छी हैं। तो जमुरी बोलती है हाँ बहुत अच्छी वाली गाड़ी है। मैंने कहा हाँ तुम्हारे मामा है। हाँ आई होप स्नेहा इज ओके, मुझे बहुत मिस हो रहा है। मैं डिकोडिंग तो कर रही हूँ, मेरा आधा ध्यान स्नेहा पे ही है। I'll call her again, but yeah, I hope she's okay. 9 बज गए हैं। I hope everything is okay at home for her. Um, अभी थोड़ी फिक्र हो रही है। Hmm. Okay. So, right. Uh, okay. तो शहनाज बोलती है कोई नया मॉडल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर सब ऐसे लाइन में खड़े हैं। ओके। और बिग बॉस बोलते हैं कि ये लगता है आपको काफी जिज्ञासा हो रही है, मतलब क्यूरियोसिटी हो रही है। तो पपलू आके वो बोलते हैं कि इसका कवर उठाओ और देखो। और पपलू आके वो गाड़ी की फीचर्स वगैरह पढ़ना शुरू करता है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये है वो है, पता नहीं, वो लाइक सुजुकी की गाड़ी है।
क्या था, इन इग्निस था उसका नाम, इग्निस। ओके, फिर सब अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों को आप लोगों को पता है वो किसको मिली गाड़ी, या उसके पैसे दिए? वो गाड़ी का क्या हुआ एंड में पता नहीं चला। गाड़ी का जिक्र भी नहीं हुआ था फिनाले में। आई थिंक चैनल वाज सो लॉस्ट इन दैट होल एमएसके क्रैप। आई थिंक दे फॉरगॉट अबाउट द गाड़ी, या फिर बाद में सिद्धार्थ, पता नहीं सिद्धार्थ ने मांगी भी या नहीं, या उसको कैश दे दिया, नो आइडिया। और गाड़ी का कोई, सिद्धार्थ को मिली थी, कहाँ मिली थी, आपने देखी उसको फोटो? मिलने, विनर को मिलने वाली थी इज डिफरेंट देन मिली। मुझे वही लगा, मुझे लगता है कि वो प्रमोशन ही था, फुकट का दिया, नहीं मिली। हम असूम कर लेते हैं, देखो हम कितना ट्रस्ट करते हैं चैनल पे। अगर चैनल ने बोला तो चैनल ने दिया होगा, तो सोचो चैनल वो ट्रस्ट का कैसा फायदा उठाता है। नहीं, वो गाड़ी की वो गाड़ी की बात करते हैं नहीं, बिकॉज आपकी अदालत से पहले या बाद में, आई थिंक पहले, अम, वो बोलते हैं, जमहूरी बोलती है कि ये 14 में सुना, मोमो ने सिद्धार्थ को कहा था कि गाड़ी मिली है। नहीं, बिकॉज ये लोग बात करते हैं, मैं तो मेरे मम्मी को देने वाली हूँ गाड़ी। आ, पता नहीं, ये बात निकली थी कि ये विनर को मिलेगी गाड़ी। बट एनीवे, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन था कि वो विनर को मिलेगी गाड़ी, बिकॉज उनकी बातें भी हो रही थी घर के अंदर, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, वो वीवो पे और स्मोक एरिया वहां आगे पीछे से बात कर रहे हैं, जहाँ पे शहनाज सिद्धार्थ के शोल्डर्स को मसाज कर रही है। दिस वाज बिफोर, शाम का टाइम होता है ना, शाम का टाइम होता है कि ये लोग बातें कर रहे हैं ये, बिकॉज आपकी अदालत का सेगमेंट स्टार्ट होता है रात के 10 बजे। तो मुझे लगता है ऐसा, बट आई हैव टू गो बैक एंड चेक ये कहाँ से निकली बात, स्नेहा को पता होगी पक्का। ओके, तो अम, तो पपलू पढ़ता है वो सब, ठीक है। ये तो प्रमोशन था डेफिनेटली गाड़ी का। फिर सब लड़कियां बैठती हैं, और आई थिंक झमुरी बैठती है पैसेंजर सीट में, ड्राइवर के बाजू वाले, हम लोग उसको शॉटगन बोलते हैं। तो शी सिट्स शॉटगन, और मसला ट्रंक, लाइक पपलू, लाइक मसला को ट्रंक में बिठा देता है, और मोमो पीछे जाके बैठती है। फिर जब सिद्धार्थ और पपलू बैठने आते हैं, और पपलू ड्राइवर सीट में बैठता है, लाइक पहले मोमो बैठी होती है, तो एनीवे, तो सिद्धार्थ आके शॉटगन बैठता है और पपलू ड्राइवर सीट में बैठता है। और एंड जमूरी फट से जाके सिद्धार्थ के पीछे जाके बैठती है। ओके। और जब सिद्धार्थ बैठता है गाड़ी में, तो वो पूछता है जमूरी को कि डू यू हैव लेग रूम, तो बोलती है हाँ हाँ काफी है लेग रूम। तो जैसे वो लेग रूम का पूछता है, जमूरी सिद्धार्थ के सीट का ना पीछे वहां जाके अपना सर रखती है, और वो कैमरा वो दिखाते हैं हमको, वो जिस तरह से सर टिकाती है ना सिद्धार्थ के पीठ पे, मतलब उसके सीट के पीठ पे, दिस वाज दिस वाज क्वाइट, I felt manipulative on the channel's part and also on Jamhuri's part to show कि हाँ ये मेरी केयर करता है। वो पूछा उसने लेग रूम का, मैं शायद ओवर एनालिसिस कर सकती हूँ, आई कुड बी ओवर एनालाइजिंग दिस, बट तब भी वो टेलीकास्ट के टाइम पे बातें हो रही थी कि जमहूरी की आदत जाएगी नहीं, वो आएगी आएगी, ऐसे दिखा ही देगी कि वो सिद्धार्थ के साथ कितनी क्लोज है। तो
तो एनीवे वो दिखाया था। अगर अगर शो चाहता, चैनल चाहता तो वो नहीं दिखाते, बट एनीवे फिर ठीक है, फिर क्राई बेबी भी आके बैठ जाता है पीछे। तो शहनाज, मोमो और क्राई बेबी पीछे की सीट में, ट्रंक में, मसला और ये दोनों सामने। ओके, और एक कौन है, शहनाज भी होती है, तो 4 लोग बैठते हैं पीछे की सीट में। ओके, फिर ये हो गया। अभी ये वाला सीन करके हम रोकते हैं ये वाला आज का लाइव, राइट, बिकॉज ये थोड़ा लंबा है, लंबा नहीं है। पता नहीं, हम आपकी अदालत शुरू कर सकते हैं, बट वो एक बार शुरू हो गया, मुझे स्नेहा चाहिए यार आपकी अदालत के लिए। ये वाला पूरा सिडनाज मोमेंट है। दिस इज हार्ड, दिस वाज हार्ड फॉर मी राइटिंग दिस सिडनाज मोमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आई वाज इन्वेडिंग देयर प्राइवेसी, बट बिकॉज कैमराज ने कैप्चर किया है, आई ट्राई टू मेंटेन some some बाउंड्री। ये दोनों बेड पर हैं। आई थिंक इनकी लाइक बेडरूम की भी ब्लाइंड्स लगी हुई हैं, बिकॉज आपकी अदालत के टास्क की तैयारी शुरू हो गई थी, राइट। वो पूरा सेट करना था लिविंग एरिया में, काउच वाउच हटा के वगैरह, तो उनके ब्लाइंड्स लगे हुए थे। तो मुझे लगता है उन्होंने काफी देर तक बेडरूम में टाइम स्पेंड किया, तो ये दोनों लेटे हुए थे। और ये वाला सीन जितना हमको दिखाया, इट वाज हाईली एडिटेड, बिकॉज ऑब्वियसली दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इसीलिए काट कूट के दिखता है कभी कभी। तो bear with me, I'm gonna try to maintain uh, some kind of boundary। ये बहुत ही पर्सनल था, बट बहुत ही क्यूट था। So हाँ, I'm missing Sneha a lot, I'm missing Sneha a lot। So उनसे जब वो नेक्स्ट लाइव में आएंगी तो हम पहले उनके ओपिनियन जानेंगे ये पूरे पार्ट का। तो ओके, 12:15 दोपहर का सिडनाज अपने बेड पर है, अपने घर पर आई गेस। और जहाँ पे वो सीन स्टार्ट होता है, शहनाज के फेस के ऊपर कैमरा होता है, शी इज लुकिंग एट सिद्धार्थ, और उसका माइक तब ऑन नहीं होता है। वो बोलती है उसको बोल, ओके। फिर ऐसे वो उसका, और ना ये पहला पार्ट पूरा साइन लैंग्वेज होता है, ओके, बिकॉज उनको ये भी था कि कोई कान लगा के सुनते हैं, ऑब्वियसली, राइट। उनके उनके जो पड़ोसी हैं कान लगा के सुनते हैं इनके दीवारों पे, राइट, वो तो हमने देखा ही है। तो अभी ये लोग शुरू में ना ऐसे एक्शन में बात कर रहे हैं, और ये पूरा ग्लास रूम का सीन रिपीट हो रहा है इधर, ओके। वो अपने उंगली, लाइक दांतों के नीचे अपना थंब वो करती है, वो दांतों से वो करती है ना, वो करती है उसको। और एक मिनट। और फिर सिद्धार्थ ऐसे हट करके ऐसे नॉड करता है। आई डोंट नो इफ आई कैन डू जस्टिस टू दिस, वो पूरे एक्शंस हैं। पूरा पूरा ग्लास रूम का स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो फिर शहनाज ऐसे एक्शन में बोलती है कि यू मी, और क्रॉस करती है ऐसे। फिर फिर सिद्धार्थ ऐसे चेक मार्क करता है एयर में, राइट। ही डज, he draws like a check mark in the air। फिर शहनाज ऐसे कसम खाने का वो करके कि तू अभी क्रॉस है ऐसे, और फिर से वो ऐसे चेक मार्क डालता है, और शहनाज ऐसे यू करके करती है, और फिर थम्स डाउन करती है, और सिद्धार्थ एक ओवर ड्रामेटिक थम्स अप करता है उसको देख के कि मैं अमेजिंग हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो फिर शहनाज झूठ मूठ कर रोती है, और हाथ उसके आर्म को ना पंच करती है। तो और और सिद्धार्थ ऐसे उसको वो पंच को एयर में ऐसे कैच करने करने का एक्शन करता है। फिर शहनाज उसको देख के बोलती है कि तू
तू पागल है, जैसे हम पागल करते हैं ना हाथ से, तो वो भी बोलता है तू, और उसकी उंगली, सिद्धार्थ की उंगली अपने वो टेम्पल एरिया होता है ना सर पे करके ऐसे कि तू भी पागल है। और फिर शहनाज स्लाइटली उठ के बैठती है, उसको देखती है, अपने आंखें रोल करती है, फिर से लेट जाती है बेड पे, और एंड वो टर्न करके ना दरवाजे की तरफ देख के टर्न करके लेटती है। फिर शुरू करती है बेबू बेबू, उसको बुलाती है, वहां से चालू हो गया बेबू। ओके, आई हेट यू ऐसे बोलती है। तो कुछ वो हूँ कर रहा है। तो सिद्धार्थ फिर बोलता है यू लव मी। तो फिर शहनाज टर्न करती है, वो बोलती है सिद्धार्थ चल तू बोल अभी प्लीज, एक बार बोल दे मेरे लिए, एक बार बोलना, कुछ कुछ करना है। तो अगर ऐसा शहनाज ने बोला, शी इज ऑलरेडी वार्निंग कुछ करना है, सिद्धार्थ वाज लाइक मेरी माँ भी, तू कुछ और कुछ मत कर, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, इनको और मोमेंट्स मत दे। और यू नो अगर शहनाज कौर गिल ने वो बोला है, तो सिद्धार्थ वाज लाइक डूड शी इज वार्निंग मी, मुझे कुछ करना है। सोचो वो कुछ भी कर सकती है, शहनाज कुछ भी कर सकती है। तो ही वाज लाइक ओ माय गॉड। तो बोलता है आई हेट यू, पॉज करके बोलता है उसका ऑपोजिट क्या है। तो शहनाज बोलते हैं आई लव यू बोल। मतलब शी डिडंट इवन फ्लिंच की इट वाज ओके। ये ऐसा था, ये ऐसा था कि व्हेन ही सेज आई हेट यू, उसका ऑपोजिट क्या है। ओके, एंड शी इज जस्ट, एक जिद थी शहनाज की, और वो जिद बहुत क्यूट थी, और वो सिद्धार्थ के लिए थी। ओके, और वो दोनों में ये सब चलते रहता है कि बस तू मेरे को ये कर, तू ये बोल, मतलब बोल कि एनीथिंग सिली। सो दिस वाज जस्ट हर बीइंग हर विथ हिम, राइट। दिस वाज नॉट कि इसने अभी तक कन्फेस नहीं किया, अभी अभी तक उसने कन्फेस नहीं किया, अभी तक वो नकार रहा है, शहनाज ने कितने बार बोल दिया, इसने कभी सपोर्ट ही नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये फर्स्ट टाइम होता 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 अगर, तो शहनाज का रिएक्शन बहुत अलग होता। इफ यू think about this, and she's asking him to confess, right, confess his feelings for her in certain words. um, she never needed that. यहाँ पे उसकी जिद थी, वो बोलती है तू बोल मेरे को कुछ करना है। वो एक कुछ गेम खेल रही थी, उसके अपने आप में कुछ कुछ था उसका, जो वो मस्ती कर रही थी सिद्धार्थ के साथ। तो वो उसके साथ कुछ और जाके एक्सटेंड कर सकती थी कि चलो इसके बाद हम ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। बहुत सारे बैक एंड फोर्थ होते हैं लोगों में, कपल्स में, दे कीप टॉकिंग कि अच्छा लेट्स डू 20 क्वेश्चंस, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, थिंग्स लाइक, लॉट ऑफ पीपल डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो जैसे ट्रूथ और डेयर करते हैं, समथिंग लाइक, सो मे बी दिस वाज अ डेयर शी वाज गिविंग हिम। इट कुड बी मेनी थिंग्स। व्हाई आई से, बिकॉज वो बोलता है उसका ऑपोजिट तो बोल, एंड शी डजंट flinch, and she doesn't say कि नहीं तूने मेरे को आज तक नहीं बोला ये वो। बट एनीवे, तो मुझे ऐसे बहुत ये कैजुअल फन वाला लगा, ऐसा नहीं है कि she was needing some kind of a confirmation, उसने कंफर्म ही नहीं किया अभी तक, that ये बस लोगों की सोच है, मेरी सोच नहीं है। एंड आई डोंट थिंक ये सिडनास की भी सोच है। बट ओके, तो वो बोलती है आई लव यू बोल। तो बोलता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मतलब कैमरास के सामने नहीं बोल सकता, राइट। तो बोलती है नहीं बोलेगा। तो ऐसे करता है वो। तो वो फिर चालू करता है ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर शहनाज उसको ऐसे चेहरे पे ऐसे स्लैप करती है, तो वो हंसता है, बहुत प्यार से करती है, तो वो हंसता है। ये नहीं सिखाया था। तो बोलती है सिद्धार्थ डोंट बी ओवर स्मार्ट, ओके। तो आई लव यू बोल। तो बोलता है डोंट लुक, डोंट लुक, वो उसका टैटू है,
ओके, वो जो दिखाती है ना डोंट लुक, उसका टैटू। तो फिर सिद्धार्थ के बाल खींचती है, वो सिद्धार्थ के बाल खींचती है। वो बोलती है सिद्धार्थ बोल, मैंने कहा बोल बोल, आई हेट यू का ऑपोजिट बोल। तो सिद्धार्थ अब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कर रहा है। फिर सिद्धार्थ यहाँ हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। तो फिर शहनाज क्विल्ट के अंदर अपने आप को कवर कर लेती है। ओके, तभी कहते हैं मुझे सारे वन साइडेड बोलते हैं जो। तो यहाँ सिद्धार्थ फिल्मी शुक्ला, एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो। फिर शहनाज बोलती है साले स्टार्टिंग खुद करते हैं, बिल मेरे पे फट जाता है। फिर दो लोगों में नहीं फटता है। मैंने कहा भाई क्यों 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 इनवाइट कर रहा है ट्रबल, व्हाई इनवाइट ट्रबल। तो बोलती है बकवास मत कर, मैं तेरे से मुंह नहीं लगना चाहती। तो बोलता है इस पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, और हंसता है। और इसके सर पे ऐसे ना टपली दिए जैसे करता है, और फिर से वो उसको मारती है। आ, और तो तो वो बोलता है मेरे पेट पे लगा। ओके, फिर उसको भी वो शिट सॉरी ऐसे बोलता है। तो फिर से अभी क्या करता है सिद्धार्थ, उसके फेस को ऐसे ग्रिप में पकड़ता है। उसका हाथ बहुत बड़ा है, इफ यू सी या उस शहनाज का पूरा सर और फेस उसके हाथ में आ गया। तो उसका थंब जो होता है अंगूठा, वो शहनाज के मतलब चिन को पकड़ा हुआ है, बहुत टाइटली ग्रिप पकड़ा हुआ है। ओके, एंड तो वो बोलती है बता रहा है कि ऑपोजिट क्या है। तो बोलता है क्या, यू हेट मी का ऑपोजिट क्या है। तो बोलता है दो है। तो बोलती है क्या, आई लव माई सेल्फ या यू लव मी। फिर से वो उसको मारता है, वो उसको मारती है सॉरी। और वो हंस रहा है, और पूरा अभी तक उसने शहनाज के चेहरे को या सिर को पकड़ के रखा है। एंड हिज गिगलिंग। तो शहनाज बोलती है साइड कर, हाथ साइड कर। तो बोलता है नहीं। फिर वो उसका अंगूठा चबा मतलब लाइक बाइट करती है, काटती है। तो फिर वो उसके बाल खींच रहा है वहां पे, शी इज इन पेन। ओके, एंड देन वो अपना मुक्का ना लगाती है, और सिद्धार्थ के पेट के तरफ जाता है उसका मुक्का, और उसका बहुत भारी हाथ लगता है उसको। तो वो बोलता है बहुत जोर से मारा है, बहुत जोर से मारा है। तो वो बोलती है साइड कर, कि तेरा हाथ निकाल, साइड कर। तो बोलता है सॉरी बोल, सॉरी बोल। तो बोलता है साइड कर, साइड कर। सॉरी बोल, सॉरी बोल। वो बोलती है मैं नहीं बोलूंगी। फिर से बोलता है सॉरी बोल। तो वो बोलती है सॉरी और स्माइल करती है। तो बोलता है प्यार से रहेगी। तो बोलती है पहले बोल। बोलता है प्यार से रहेगी, बिना बोले प्यार से रहेगी, बिना बोले प्यार से रहेगी, ऐसे। सो एंड स्टिल होल्डिंग हर फेस बाय द वे। तो वहां पे ना 3 बार यही बोल रहा है। तो शहनाज बोलती है कि मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है, ऐसे बोलती है। एंड वो डर जाता है। तो फिर वो छोड़ देता है, राइट। एंड ओके, वो छोड़ उसका मतलब ही रिलीजेस। एंड बोलता है अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी, अच्छा चल चल, चल अभी डरा मत, सॉरी सॉरी। वो बोलती है पकड़ा दे, पकड़ा दे उसका सर को, बालों को पकड़ा दे। तो फिर वो अपना सर आगे करता है और वो बाल पकड़ती है उसके। बोलती है आई लव यू बोल। तो वो चीखता है बिकॉज वो बाल बहुत जोर से खींचती है, पता नहीं। एंड सिद्धार्थ इज ट्राइंग टू डिफेंड हिमसेल्फ। वो उसके ऊपर आती है, ऐसे हवर करती है उसके ऊपर। एंड वो सिद्धार्थ भी शहनाज को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो पीछे हटती है, ये पीछे, ऐसा उनका आगे पीछे होता है। तो बोलती है बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, बता दे मुझे। तो बोलता है हर बार बोल रहा हूँ,
वो बोलती है, वो गाली देती है उसको, बोलती है कैमरा कॉन्शियस एफ ऑफ, वो म्यूट करते हैं और फिर से अपने आप को क्विल्ट में कवर कि तू कितना फट्टू है, तू कैमरा के सामने उसने ये सिद्धार्थ को पहले ही बोला था कि फटती है तेरी कैमरा से, कैमरास के सामने क्यों नहीं बोलता है. सो he knew there was no way he was going to give any content to the channel anymore. So अभी अभी भी यहाँ पर 2:30 का सीन होता है. ओके, ब्लाइंड्स खुलते हैं उनके जो बेडरूम के, और वो कटघरा देख के बोलते हैं अरे ये फिर से वो होगा, एंड दे ऑल स्टार्ट टू गेस कोई आ रहा है, वो आएंगे वो. तो शहनाज बोलती है फारा मैम, तो बोलता है नहीं नहीं वो फिर मसला बोलती है आपकी अदालत आपकी अदालत, रजत शर्मा ऐसे. तो बोलती है हाय. शहनाज फिर जाती है और झमुरी अपने कपड़े लेके झट से वॉश एरिया जाती है तैयार होने के लिए, और शहनाज सिद्धार्थ सब लिविंग लिविंग एरिया में आते हैं. और फिर मोमो यहाँ पे किचन में अपना प्लेट, शी इज फिक्सिंग हर प्लेट राइट टू ईट लंच आई थिंक. और वो बिग बॉस से बातें कर रही है. बिग बॉस ये क्यों करते हो ऐसे, बिग बॉस मतलब वो जैसे बात करती है. एंड तो सिद्धार्थ बोलता है मोमो ट्रॉफी कहाँ है, ट्रॉफी कहाँ है, बकवास मत कर, ट्रॉफी निकाल ट्रॉफी निकाल. तो बोलता है कि बिग बॉस मोमो ने ट्रॉफी हटा दी है. तो ठीक है, ये 2:30 का था. अभी 10:30, नहीं सॉरी 10 बजे का सीन को जंप करते हैं ये लोग. इस दौरान भी बहुत वक्त दिया इनको तैयार होने के लिए. ओके, शहनाज का वो खोल कपड़े, वो अनसीन है. ये जो बारबी बन के उसको वो करती है, गाना कुछ गा रही होती है लिविंग एरिया, वो डाइनिंग टेबल के पास जो चेयर रखा होता है वहां सिद्धार्थ के बाल खींचती है. मेरे को तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बिकॉज ही डिडंट से आई लव यू. बहुत सारे अनसीन्स हैं. वो एक्सक्लूसिव झलक जो बाहर बैठ के बातें कर रहे थे कि गाड़ी गाड़ी किसको जाएगी, फलाना फलाना, राइट. आई थिंक बहुत अनसीन्स काट दिए 2:30 के बाद एकदम 10 बजे. ओह, तो ओ मैन, तो बिग बॉस यहाँ रजत शर्मा का इंट्रोडक्शन देते हैं. तो अभी ये करना है बिकॉज ये मोमो का बहुत फ्लो में जाएगा और बहुत है. मैंने कुछ भी कट शॉट नहीं किया है बिकॉज आई एम लाइक आई डोंट वांट टू स्किप मोमोज पार्ट. एंड शी मुझे स्नेहा चाहिए. और हाँ, मिर्ची झमुरी, हाँ मिर्ची मिर्ची वाला वो था जो गिरती है वहां पे. सिद्धार्थ को बुला, मतलब शहनाज आवाज लगाती है तो सिद्धार्थ वहां जाता है शहनाज की तरफ. जमुरी बहुत ओवर एक्टिंग कर रही थी. कैन वी स्टॉप द डिकोडिंग हियर. एक तो काफी मतलब हाँ स्नेहा के साथ ही करते हैं. आई नो ज्यादा नहीं हुआ ये आज का, बट अभी हम एक जगह पे आ गए हैं कि अभी आपकी अदालत के लिए मुझे स्नेहा चाहिए. आई थिंक इट विल बी गुड बिकॉज उसके पॉइंट ऑफ व्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट्स पॉज हियर. आई नो बहुत शॉर्ट लाइफ था डिकोडिंग का. आई थिंक 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, फिर मेरा मुंह दर्द करना चालू हो जाएगा. हम अनसीन्स कर सकते हैं अभी. अमन बताओ, या रात को करना है, या रात को अगर स्नेहा आ सकती, आई डोंट नो स्नेहा के साथ क्या, होप शी इज ओके. पता नहीं आज रात को वो आ पाएंगी अगर डिकोडिंग करना है रात में, और अभी अनसीन्स करते हैं या यहाँ पे रैप करते हैं, बताओ. क्या करना है गाइस.
हाँ स्नेहा जी तो बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ही चाहिए। अनसीन्स करें क्या अमन? थोड़े अनसीन्स कर लेते हैं, फिर रात को अगर स्नेहा आती है तो फिर हम मोमो का पार्ट कर सकते हैं। मैंने मोमो के बाद के नोट्स नहीं लिखे हैं बिकॉज पपलू का होता है मोमो के बाद। हाँ आई नो, आई होप शी इज ओके। अमन कुछ बता दो, बिकॉज आपका फिर वो कट करना होता है यूट्यूब का, अनसीन से फिर कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन अमन नीड्स टू, थैंक यू स्वर्ण कांता जी, यू आर सो स्वीट। हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन अमन नीड्स टू कंफर्म ना, उसको एडिटिंग करनी पड़ेगी बाद में। कर लेगा। अमन खाना खाने गया होगा। हाँ मेरे को एक 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, आई नीड टू गो ग्रैब सम कॉफी, माय सेकंड कप, एंड आई शैल बी राइट बैक। तब तक देखना अगर आप कोई अमन से कांटेक्ट कर सकता है, हम अभी अनसीन्स करेंगे 5 मिनट में। आई विल बी राइट बैक।